हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 8th रुचिरा भाग 3 का पाठ 5 समझाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ 5 का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। पंचमः पाठः। इस पाठ का नाम है कंटके नैव कंटकम। इसका मतलब होता है कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर चतुराई और तत्काल उचित उपाय से उस संकट से बाहर निकला जा सकता है। ठीक, अब हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। मैंने हमेशा बताया है कि शब्दार्थ पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पाठ को पढ़ते हैं तब हमें पाठ समझने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर व्याधः मतलब शिकारी या बहेलिया, स्वीयाम मतलब स्वयं की, दौर्भाग्यत मतलब दुर्भाग्य से, बद्धः मतलब बंधा हुआ, पलायनम मतलब पलायन करना या भाग जाना, न्यवेद्यत न्यवेद्यत नि धन अवेद्य से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है निवेदन किया। मोचिष्यसि मतलब मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। निर्सार्यत निर्सार्यत निहि धन असार्य से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है निकाला। क्लांतः मतलब थका हुआ। पिपासुहु मतलब प्यासा। शमयः शमय मतलब शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षितः मतलब भूखा। भणितम मतलब कहा। प्रक्षाल्यन्ति मतलब धोते हैं। विसृज्य मतलब छोड़कर। निवर्तन्ते मतलब चले जाते हैं या लौटते हैं। उपगम्य मतलब पास जाकर। विरमन्ति मतलब विश्राम करते हैं। कुठारय है मतलब कुल्हाड़ियों से। प्रहृत्य मतलब प्रहार करके। छेदनम मतलब काटना। लोमशिका मतलब लोमड़ी। नीलिना मतलब छुपी हुई। उपसृत्य मतलब समीप जाकर। मातृस्वसः मतलब हे मौसी। समागतवती मतलब पधारी या आई। निखिलम मतलब संपूर्ण या पूरी। बाढ़म मतलब ठीक है या अच्छा। प्रत्यक्षम मतलब अपने समक्ष या अपने सामने। ठीक है। वृत्तांतम मतलब पूरी कहानी। प्रदर्शयितुम मतलब प्रदर्शन करने के लिए। प्राविशत प्राविशत प्रधन अविशत से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है प्रवेश किया। कुर्दनम मतलब उछल कूद। अनारतम मतलब लगातार। श्रांतः मतलब थका हुआ। प्रत्यावर्तत प्रत्यावर्तत प्रति धन आ धन अवर्तत से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है लौट आया। ठीक है, अब ध्यान से समझना। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसित का मतलब था, कश्चित का मतलब कोई, चंचलो नाम मतलब चंचल नामक, व्याधः मतलब शिकारी, कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां मतलब पक्षियों और पशुओं आदि को, ग्रहणेन पकड़कर, सह वह, स्वीयां अपनी, जीविकां निर्वाहयति स्म जीविका का निर्वाह करता था, मतलब अपना घर चलाता था। ठीक है, पक्षियों और पशुओं आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा एक बार, सह वह, वने जंगल में, जालम जाल को, विस्तीर्य फैलाकर या बिछाकर, गृहम घर को, आगतवान आ गया। एक बार वह जंगल में
जाल को फैलाकर घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्। अन्यस्मिन् दिवसे मतलब अगले दिन अर्थात दूसरे दिन। प्रातःकाले मतलब सुबह के समय में, यदा जब, चंचलः वनम गतवान चंचल जंगल को गया, तदा तब, सह उसने, दृष्टवान देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तेन उसके द्वारा विस्तारिते जाले फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्रः बाघ बद्धः बंधा हुआ आसीत् था। अगले दिन सुबह के समय में जब चंचल जंगल को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। अब देखो बच्चों, व्याधः का मतलब होता है शिकारी और व्याघ्रः का मतलब होता है बाघ। ठीक है। स्वचिंतयत उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्रः बाघ माम मुझे खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए ही, पलायनम करणीयम पलायन करना चाहिए अर्थात भाग जाना चाहिए। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए ही भाग जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर स्वचिंतयत सह धन अचिंतयत से मिलकर बना हुआ है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सह धन अचिंतयत। ठीक है। सह धन अचिंतयत। ओ की मात्रा विसर्ग बन गया, अवग्रह अ में बदल गया। व्याघ्रः न्यवेद्यत बाघ ने निवेदन किया। न्यवेद्यत नि धन अवेद्य से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। देखो यहाँ पर नि धन अवेद्यत। ठीक है। बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि त्वं मां तुम मुझे मोचिष्यसि मुक्त करोगे अर्थात छुड़ाओगे, तर्हि तो, अहम मैं, त्वां तुम्हें, न नहीं, हनिष्यामि मारूंगा। बाघ ने निवेदन किया, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत। तदा तब, सह उस, व्याधः शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जालात जाल से, बहिः बाहर, निरसारियत निकाला या निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। ठीक है। निरसारियत निहि धन असारियत से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। देखो यहाँ पर निहि धन असारियत। ठीक है। व्याघ्रः क्लांतः आसीत् बाघ थका हुआ था। क्लांतः का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है। बाघ थका हुआ था। स्ववदत वह बोला, स्ववदत सह धन अवदत से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। भो मानव, हे मनुष्य, पिपासुः अहम मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो मतलब मेरी प्यास बुझाओ। बाघ थका हुआ था, वह बोला, हे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ। नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम वदत। बाघ ने
जलम पीत्वा, जल को पीकर, पुनः शिकारी को बोला, व्याधम वदत, व्याधम धन अवदत से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बाघ ने जल को पीकर पुनः शिकारी को बोला, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई, मतलब मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, अब मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितोऽस्मि, बुभुक्षितः धन अस्मि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। बुभुक्षितः धन अस्मि। यहाँ पर ओ की मात्रा विसर्ग में बदल गया और अवग्रह अ में बदल गया। ठीक है, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ ने जल को पीकर पुनः शिकारी को बोला, मेरी प्यास बुझ गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सर्वः स्वार्थम समीहते। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए, क्षुधार्ताय मतलब भूखे के लिए, अर्थात भूखे व्यक्ति के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम अनुचित, न भवति नहीं होता है, मतलब कुछ भी गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। ठीक है, बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए अर्थात भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है, सभी स्वार्थ चाहते हैं। अब एक और बार समझना, कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षियों और पशुओं आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर को आ गया। अगले दिन सुबह के समय में जब चंचल जंगल को गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए ही पलायन करना चाहिए, मतलब इसलिए ही भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे अर्थात यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। बाघ ने जल को पीकर पुनः शिकारी को बोला, मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है, मतलब भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है, सभी स्वार्थ चाहते हैं। ठीक, इतना आया समझ में? यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव, एवं धन एव से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, मतलब लोग मेरे जल में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च, और वैसे
मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। मलमूत्र आदि त्याग कर चले जाते हैं, मतलब मलमूत्र आदि डालकर चले जाते हैं। ठीक है। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करता है, अर्थात आराम करता है। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाता है। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काट डालते हैं। कुत्रापि कुत्र धन अपि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। पेड़ ने बोला, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ियों द्वारा प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काट डालते हैं। सभी स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे मतलब पास में, एकाम एक, लोमशिका लोमड़ी, बद्रीगुल्मानां बेर की झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम वार्ताम इस बात को, शृणोति स्म सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। चंचलमुपसृत्य, चंचलम धन उपसृत्य से मिलकर बना हुआ है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ चंचलम धन उपसृत्य। ठीक है। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला। कौन? चंचल। ठीक है। वह बोला, अहह मातृस्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, ठीक समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मेरे द्वारा अर्थात मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मामेव मतलब मुझे ही, खादितुम् इच्छति खाना चाहता है। मामेव माम धन एव से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ माम धन एव। ठीक है। मेरे द्वारा अर्थात मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, इसके बाद, तदंतरम मतलब इसके बाद, सह उसने, लोमशिकायै लोमड़ी को, निखिलां सारी, कथां कथा, न्यवेदयत् सुनाई। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। अब देखो, जब चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो, तब बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है, सभी स्वार्थ चाहते हैं। तब चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र इत्यादि त्याग कर चले जाते हैं, वास्तव में सभी स्वार्थ चाहते हैं। इसके बाद चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष ने बोला,
मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काट डालते हैं, सभी स्वार्थ चाहते हैं। जब चंचल नदी के जल और पेड़ से पूछ रहा था, तब पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, ठीक समय पर तुम आई हो। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म, ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत। फिर वह बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में, बद्धः, बंध गए, इति अहम, यह मैं, प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, प्रत्यक्ष मतलब अपने सामने देखना चाहती हूँ। फिर वह बाघ को बोली, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए, यह मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया, मतलब उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब बार बार कूदकर दिखाओ। सह तथैव समाचरत। उसने वैसा ही आचरण किया। तथैव तथा धन एव से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसने वैसा ही आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत। लगातार कूदने से, अनारतम का मतलब होता है लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह वह, श्रान्तः अभवत थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत। जाले जाल में, बद्धः बंधा हुआ, सह वह व्याघ्रः बाघ थककर असहाय होकर वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राणों को भिक्षा की तरह मांगने लगा, मतलब प्राणों की भीख मांगने लगा। जाल में बंधा वह बाघ थककर असहाय होकर वहाँ गिर गया और प्राणों को भिक्षा की तरह मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते। लोमड़ी बाघ को बोली, तुमने सत्य कहा, सभी स्वार्थ चाहते हैं, मतलब सभी अपना हित पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जब चंचल ने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई, तब लोमड़ी ने चंचल को कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ को बोली, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए, यह मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूदकर दिखाओ। उसने वैसा ही आचरण किया। लगातार कूदने से वह थक गया। कौन थक गया? बाघ। लगातार कूदने से बाघ थक गया। जाल में बंधा वह बाघ थककर असहाय होकर वहां गिर गया और प्राणों को भिक्षा की तरह मांगने लगा। लोमड़ी बाघ को बोली, तुमने सत्य कहा, सभी स्वार्थ चाहते हैं। इस प्रकार बाघ फिर से जाल में फंस जाता है और शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर चला जाता है। ठीक आया समझ में आप सभी को? इस प्रकार हमारा पंचम पाठ अर्थात पाठ 5 हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है।
आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।